दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल वृद्धि क्लासेस में। देखिए 2 दिन से अभी वीडियो नहीं आ पा रहा था। सिंपल इंटरेस्ट का ये पार्ट सेकंड आज हम डिस्कस करेंगे। आपने स्टार्टिंग में देखा होगा कि यहाँ पर थंबनेल से ही आपको पता लग रहा है कि आज हम सिंपल इंटरेस्ट का जो है पार्ट 2 करने वाले हैं। जिन्होंने पार्ट 1 देखा है उन्हें समझ में आया होगा, जिन्होंने नहीं देखा जाके देख लीजिए। आज देखिए फर्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर आपको दिखाई दे रहा होगा। काफ़ी अच्छे क्वेश्चन हम करने वाले हैं और पहला क्वेश्चन जो मैं कर रहा हूँ ये यूपी टेट 2016 में पूछा गया। मैं आपको बताऊँ यहाँ पर चाहे वो मैथ्स की सीरीज हो या ईवीएस का मैराथन हो या सीडीपी का मैराथन हो, हम ज़्यादातर क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर से फोकस कर रहे हैं। अगर आपने हमारे चैनल पर एक जो ऑल इंडिया 22 विवेक शुक्ला जी का इंटरव्यू है, अगर आपने उस पर देखा हो, जो केवीएस पीआरटी में टॉपर रहे हैं, उन्होंने कहा है और उन्होंने कहा था हमेशा हर एक्सपर्ट यही कहता है कि आपको जो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पे हमेशा फोकस करना चाहिए। अगर आपको कोई ज़्यादा से ज़्यादा नए क्वेश्चंस पढ़ा रहा है तो वो आपके लिए फायदेमंद नहीं हो सकते। देखिए क्या है कि हमेशा पेपर आपके पुराने पैटर्न पर ही बेस्ड रहता है। पुराने टाइम में या प्रीवियस ईयर में कैसा पेपर पूछा गया था, कैसे क्वेश्चन आए थे, उसी बेस पर ही कम से कम 60 से 70% क्वेश्चंस रहते हैं। 10% का वेरिएशन हो सकता है, इससे ज़्यादा का वेरिएशन नहीं होता है। तो बात समझ में आ रही होगी आपको। यहाँ पर हम आगे बढ़ेंगे उसके पहले यहाँ पर क्वेश्चन आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा। क्वेश्चन में देखिए क्या पूछा है आपसे। यहाँ पर आपसे कहा है कोई धन साधारण ब्याज की दर से 8 वर्ष में 2 गुना हो जाता है, 4 गुना होने में उसे कितना समय लगेगा। एन अमाउंट डबल the rate of simple interest in 8 year, how will it long to become 4 times। समझिए, कोई साधारण ब्याज की दर से 8 वर्ष में 2 गुना हो जाता है। समझिए यहां पर पहले वो कह रहे हैं समय दिया है 8 वर्ष और उसमें 2 गुना हो रहा है, तो इसको हम 2 टाइम, गुना की मतलब जब भी बात करेंगे तो 2 टाइम। फिर वो आपसे कह रहे हैं कि कितने समय में जो है आपका जो वो धन है वो 4 गुना हो जाएगा। देखिए 4 टाइम्स की बात। तो यहां पर देखेंगे जब ये टाइम्स की बात कर रहे हैं, गुना मतलब होता है टाइम्स, तो इसको आपको लेके चलना है एन, ठीक है। और जब ईयर की बात करेंगे यानी समय, उसको आपको लेके चलना है टी। बात समझ में आ रही है। यहां पर गुना को क्या लेके चलना है एन और समय टी लेके चलना। तो पहले आपसे कह रहे हैं कि 8 साल में, पहले कंडीशन कह रहे तो T1 मान लो, 2 टाइम हो रहा है तो N1 पहला गुना कितना है 2 गुना। फिर वो कह रहे कितने समय में, दूसरा समय बताओ जब N टाइम्स हो जाएगा यानी 4 टाइम्स हो जाएगा। ये बात समझ में आ रही है। अब यहां पर मैं आपको एक अप्रोच बताता हूं, उससे क्वेश्चन आप बहुत आसानी से इसको कर लेंगे। लेकिन याद रखना है ये क्वेश्चन आपको सब सिंपल इंटरेस्ट में अप्लाई करना है। ये जो अप्रोच मैं बताऊंगा हमेशा याद रखना है, सिंपल इंटरेस्ट यानी साधारण ब्याज में अप्लाई होगा। क्या करना होता है, देखिए यहां पर एक अप्रोच होता है n1 - 1 अपॉन t1 इक्वल्स टू होता है n2 - 1 अपॉन t2। n1 देखिए क्या है, यहां पर आप देख सकते हैं n1 कितना है 2 - 1, t1 कितना है 8, n2 कितना है 4 - 1 अपॉन क्वेश्चन मार्क, क्या t2 फाइंड करना है। इसको सॉल्व करेंगे तो क्या बनेगा, देखिए 2 में से 1 जाएगा, यहां पर 1 अपॉन 8 और ये 3 अपॉन t2, क्रॉस मल्टीप्लाई कराएंगे तो क्या आएगा 24 ईयर्स। बात समझ में आ रही है। यानी जो भी गुना दिया है उसमें से 1 कम करके वो समय, फिर जो भी गुना दिया उसमें से 1 कम करके समय, क्रॉस मल्टीप्लाई कराओगे तो आंसर आएगा कितना 24। आप इसको ऐसे भी समझ सकते हैं कि आप अगर थोड़ा सा याद रखेंगे, थोड़ा सा ध्यान देंगे तो ये अप्रोच तो है ही, इसको आप ओरली भी कर सकते हो। ओरली कैसे करना है देखिए,
ये तो फॉर्मूला हो गया या अप्रोच हो गई जिससे आप निकाल सकते हो ओरली कैसे करना है। देखिए पहले आपसे कह रहा है कि 8 ईयर में हो रहा है 2 टाइम, तो 2 टाइम हो रहा है, जितने टाइम भी हो रहा है उसमें से एक माइनस कर दो, तो 2 में से 1 गया तो 1 बचा। फिर टाइम, टाइम कितना है 8, फिर कितना हो रहा है, फिर कह रहे हैं 4 टाइम, 4 में से एक कम करो 3, कितने समय में, दोनों को इक्वल करा दो, क्या आ जाएगा 20। तो जिनको ये समझ में आता है वो इससे कर सकते, और जिनको ये समझ में आ रहा है वो इससे कर सकते। देखिए ये क्वेश्चन आपके, चाहे आप केवीएस की तैयारी कर रहे हो या आप किसी भी टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट की तैयारी कर रहे हो, मतलब चाहे आप टेट दे रहे हो या सुपर टेट दे रहे हो, केवीएस दे रहे हो या डीएसएस भी दे रहे हो, ऐसे क्वेश्चन जरूर पूछे जाते हैं। तो ये बात समझ में आ गई है, ये क्वेश्चन आपको होपफुली समझ में आ गया होगा। आप चाहे तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, बाकी अगर जो कॉपी पेन लेके बैठेंगे उन्हें बहुत फायदा होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे यहां पर कहा है कि कोई राशि 5% वार्षिक ब्याज की दर से, स्क्रीन पर आपको दिखाई दे रहा होगा क्वेश्चन, 6 वर्षों में 2600 रुपए हो जाती है, तो राशि क्या है। देखिए आपसे कहा जा रहा है कि कोई राशि है, पता नहीं कौन है, देखिए एनी अमाउंट, ठीक है, कुछ भी हो सकता है, या एनी मनी, ठीक है, बात समझिए। कोई राशि 5%, मान ले रहे कि इस बॉक्स में कुछ पैसे रखे हुए, ये 5% की रेट से 6 वर्षों में 2600 रुपए हो जाती है। समझिए बात, कोई रेट, अगर कोई भी आपको अमाउंट दिया हुआ है, और आप समझिए यहां पर कि जब कोई भी अमाउंट जो है वो किसी रेट ऑफ इंटरेस्ट पे बढ़ के कुछ हो जाता है, तो वो हो जाता है आपका मिश्र धन यानी अमाउंट। बात समझिए, जब कोई पैसा आपने इन्वेस्ट किया किसी बैंक में जमा किया, सपोज कर, बैंक आपको उस पर कुछ रेट ऑफ इंटरेस्ट देगा, कुछ ब्याज देगा किसी रेट पर, फिर क्या होगा कि ब्याज जुड़ने के बाद आपका पैसा क्या होगा, इंक्रीज होगा। सपोज कर लेते 2000 आपने जमा किया, 5% की रेट रही 6 इयर्स तक, तो जो भी पैसा आएगा वो 2000 से ज्यादा होगा। तो ये बात तो पक्की है कि जो भी मनी आपने अप्लाई की होगी या लगाई होगी वो इस 2600 से कम होगी। इस क्वेश्चन को जोड़ने की मैं कोशिश कर रहा हूं, यानी जो पैसा आप इन्वेस्ट करते हो या किसी को उधार देते हो वो क्या होता है, प्रिंसिपल होता है या मूलधन, और जो ब्याज जुड़ने के बाद आता है वो क्या होता है, अमाउंट यानी मिश्र धन। बात समझ में आ रही? अब समझ, मिश्र धन कैसे बनता है, जब हम मूलधन में कुछ ब्याज जोड़ देते हैं। पी क्या है, मूलधन, और एसआई क्या है, सिंपल इंटरेस्ट। अब जरा समझिए, वो कह रहे कि अमाउंट 2600 रुपए हो गया, मूलधन क्या था नहीं पता, पी था, पी ही रख दिया, प्लस एसआई का फॉर्मूला क्या होता है या ब्याज कैसे निकलता है, जो भी मूलधन है उसमें रेट और टाइम से मल्टीप्लाई करके 100 से क्या करते हैं, डिवाइड। सिंपल ही याद रखिए कि एसआई क्या होता है, पीआरटी अपॉन 100। तो यहां पर देखिए एसआई की जगह क्या हो जाएगा, पीआरटी अपॉन 100। ये बात समझ में आई? अब अगला स्टेप करेंगे, ये आपका होगा 2600 पी प्लस, पी कितना है नहीं पता, आर कितना है 5%, 5% क्या है आर, और टी कितना है 6 ईयर अपॉन 100। देखिए सॉल्व करेंगे, डायरेक्ट एलसीएम ले रहा हूं, समझिए
ये 100 तो है ही, और ऊपर कितने हो रहे हैं 30, तो कितना हो जाएगा 130, यानी इसको लिख सकते हैं 2600, और ये आपका बन जाएगा यहां पर 130p/100। कैसे बनेगा, एलसीएम लेना पड़ेगा, फिर आंसर आएगा। ये एक 0 से एक 0, ये इससे 20 टाइम क्रॉस मल्टीप्लाई कराएंगे तो p कितना बन जाएगा 2000 रुपीज। तो यहां पर आप देख पा रहे होंगे जिस ऑप्शन में आपका 2000 है वो आपका आंसर हो जाएगा। एकदम सिंपल सा क्वेश्चन है। आप अगर कैलकुलेशन थोड़ा और फास्ट कर सकते हैं तो आप डायरेक्ट वैल्यूज रख लीजिए। मैंने आपको समझाने के लिए यहां पर इतना सारा लिखा है, ठीक है। तो बात समझ में आ रही है कि किस तरीके से हमें क्वेश्चन करना है। एकदम सिंपल है। अगर आप एक बार क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट समझ जाते हैं तो क्वेश्चन बहुत आसान रहेगा। यहाँ पर आंसर कितना आ रहा है 2000 आ रहा है। और मैं आपको बता दूं ये क्वेश्चन जो है ये आपका फरवरी 2014 यूपी डेट के एग्जाम में पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। यहां से आप यहां क्वेश्चन में आपसे कह रहे हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन में स्क्रीन पर आपको दिखाई दे रहा होगा, एक व्यक्ति ने बैंक से कुछ रुपया 15% ब्याज की दर से उधार लिया। A person borrowed a few money from the bank at a rate of 15% per annum. If after 3 years the return, if after 3 years he returned 7250 rupees, how much money did he borrow? यानी अगर 15% की ब्याज की दर से 3 साल बाद 7250 रुपए वापस करता है तो आपको बताना है कितना रुपए उधार लिया। बिल्कुल लगभग ऐसा ही क्वेश्चन है, इसीलिए इसके जस्ट बाद ही मैंने इसको यहाँ पर लिया है, जिससे आपका एक रिवीजन हो जाएगा और आप आसानी से क्वेश्चन को कर पाएंगे। सेम तरीका रहेगा। क्वेश्चन समझिए कि कोई पैसा लगाया आपने, यहां पर उधार ले रहा है ना, हाँ उधार लिया है, ठीक है। रेट ऑफ इंटरेस्ट था 15%। 3 इयर्स के बाद कुछ पैसा उधार लिया, पता नहीं कितना लिया, लेकिन रेट ऑफ इंटरेस्ट 15% था, टाइम 3 इयर्स था। 3 साल के बाद उसको 7250 रुपीज लौटाने पड़े। इतना ही है, देखें 7250, बिल्कुल ये पैसे उसको वापस करने पड़े। देखो ये पैसा लिया था उधार, रेट ऑफ इंटरेस्ट जुड़ के जो अमाउंट बनता है या जो आपका यहां पर धन बन रहा है वो क्या हो जाएगा मिश्र धन। यानी ये क्या हुआ ए, जो उधार लिया या इन्वेस्ट किया वो क्या है पी, रेट ऑफ इंटरेस्ट आर और टी है हमारा 3। बात समझ में आ रही होगी। अब क्या करना है वही सिंपल जो हमने पिछले क्वेश्चन में किया है। A इक्वल्स टू P प्लस SI, यहां डायरेक्ट कर रहे हैं 7250 P प्लस P, R कितना है देखिए R है 15, T कितना है 3/100। जरा ध्यान से देखो ये कितना हो रहा है 45 और 100 नीचे है तो 145 हो जाएगा। 7250 145 P/100। अब जरा देखिए कुछ कैंसिल हो रहा है क्या, वो हमें यहाँ पर देखना है कि क्या कैंसिल यहाँ पर हो रहा है, जल्दी से बताना है। देखिए पहले तो कुछ कैंसिल हो रहा है तो कैंसिल कर लीजिए। किससे हो रहा है देखेंगे यहाँ पर। सबसे अच्छा है कि आप 5 से कैंसिल कर दो, ठीक है। तो ये बनेगा आपका यहाँ पर नेक्स्ट स्टेप 7250 क्रॉस मल्टीप्लाई यहाँ पर पहुंचेगा 100, 145 इक्वल्स टू P। ये बात समझ में आई। P को यहीं रखा, 145 को नीचे लेगा, 100 को इधर लेगा, यहां पर लगा के। अब हम इसको सॉल्व करेंगे। 5 से कैंसिल हो जाएगा, देखिए 5 से हो जाएगा आपका यहाँ पर
2 टाइम 9 टाइम, और ये आपका 5 से कैंसिल हो जाएगा यहां पर, और ये इससे हो जाएगा 50 टाइम कैंसिल। तो कितना आ रहा है देखिए, 50 इंटू 100 कराएंगे तो क्या हो जाएगा 5000। तो कितना पैसा लिया था उसने, 5000 रुपीज लिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, यहां पर स्क्रीन पर आपको दिखाई दे रहा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे कहा है, एक किसान ने मिनी बैंक में 10 पैसे रुपए 1 पर छमाही साधारण ब्याज की दर से जमा किए और 1.5 वर्ष बाद बैंक द्वारा उसे वापस दी गई कुल धनराशि होगी। बात को समझिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देखिए यहां पर कह रहे हैं कि बैंक में फार्मर ने जो है 10 पैसे रुपए 1 पर छमाही साधारण ब्याज की दर से, मतलब हर 6 महीने में 1 रुपए पे 10 पैसे उसे ब्याज के रूप में मिलेंगे, और ऐसे उसने 200 रुपए जमा किए। तो आपको बताना है कि यहां पर उसको 1.5 वर्ष के बाद कितना रुपए मिलेगा। समझिए, इसको मैं हटा देता हूं, आप चाहे तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इसका। देखिए यहां पर देखेंगे, यहां पर आपसे कहा है क्वेश्चन में, और बड़े ध्यान से समझिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, चाहे आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो उसके लिए काफी इंपॉर्टेंट है। देखिए आपसे कह रहे हैं कि किसान ने, उसको जो ब्याज मिल रहा है उस पर ध्यान दीजिए। 1 रुपए पे एसआई ऑन ₹1, 1 रुपए पे कितना ब्याज हुआ ये देखिए, 10 पैसे। उसने कितने रुपए जमा किए, 200 रुपए जमा किए। ठीक है, तो आप ये देखो कि 1 साल, 1 छमाही में, प्रति छमाही की बात हो रही है, 10 पैसे प्रति छमाही, यानी एवरी 6 मंथ में बात हो रही है। यहां पर उसको जो इंटरेस्ट मिल रहा है वो कितना मिल रहा है, 10 पैसे मिल रहा है 1 रुपए पे। कितने रुपए जमा किए थे, 200 रुपए। 1 रुपए पे 10 पैसे, तो 200 पे कितने होंगे, 10 पैसे का मतलब 0.10 होता है, या ऐसा लिख लीजिए कि 10 पैसे का मतलब होता है 10/100। पैसे को रुपए में बदलना पड़ेगा, 2 जीरो से 2 जीरो, यानी 20 रुपए। 200 रुपए का जो ब्याज है पहली छमाही का, वो 20 रुपए होगा। यहां पर आपसे बात कर रहे हैं कि 1.5 ईयर के बाद उसे कितना रुपए बैंक वापस करेगा। आप ये देखिए कि 1.5 यानी 1/2 वर्ष या ईयर में कितनी हाफ ईयर होगी या कितनी छमाही होगी, 3 होगी कि नहीं। अब एक छमाही में कितने रुपए मिल रहे हैं, 20 रुपए। तो 3 छमाही में कितने मिलेंगे, 60 रुपए। एसआई 3 छमाही का एसआई, ऐसा लिख लीजिए, 3 × 20 कितना हो गया, 60। बैंक कितने रुपए वापस करेगा भाई, 200 रुपए तो जमा ही किए थे। अब क्या अमाउंट निकालना है, P + SI। 200 रुपए उनके थे और 60 रुपए किसान को मिल गए। अमाउंट कितना हो गया, 260। तो यहां पर स्क्रीन पर आप देख रहे होंगे, इस क्वेश्चन का जो आंसर है
वो आपका बी ऑप्शन करेक्ट होगा। होपफुली क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे, इस सेशन का लास्ट क्वेश्चन। और अगर आप ऐसे क्वेश्चन करना सीख जाते हैं तो सिंपल इंटरेस्ट में आपको कहीं भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। एक बार इसको मैं फिर से समझा देता हूं। यहां पर आपसे कह रहे थे कि प्रति छमाही 1 रुपए पे 10 पैसे मिलेंगे, तो 200 रुपए पे 20 रुपए होंगे एक छमाही के, यानी एक हाफ ईयर के। 3 हाफ ईयर है तो 20 का 3 से क्या कर दिया मल्टीप्लाई, तो 60 हो गए। 200 रुपए जमा किए थे, 60 रुपए एक्स्ट्रा मिलेंगे ब्याज के रूप में, तो कितने रुपए वापस मिलेंगे 260 रुपए मिलेंगे। बात क्लियर है? आप चाहते तो इसको ओरली भी कर सकते थे। अब यहां पर एक सिंपल सा क्वेश्चन देखेंगे। यहां पर आपसे पूछा है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, कोई धन साधारण ब्याज की दर से 2 वर्ष में 500 रुपए, 4 वर्ष में 900 रुपए हो जाता है, वह धन होगा, बताना है आपको। देखिए कोई धन जो है साधारण ब्याज की दर से, इसको मैं हटा देता हूं, कोई धन साधारण ब्याज की दर से 2 वर्ष में हो जाता है 500 रुपए। फिर आपसे कह रहे हैं कि 4 वर्ष में 900 रुपए हो जाता है। अब बात समझिए कि कोई पैसा आपने इन्वेस्ट किया है और यहां पे कह रहे हैं कि इतने रुपए हो जाता है, मतलब यहां पर जो अमाउंट बन रहा है ये ब्याज जोड़ के बन रहा है कि नहीं। मान के चलिए कोई पैसा आपने लगाया, 2 वर्ष में इतना हो गया, ठीक है, फिर वही 4 वर्ष में इतना हो गया। तो बात समझिए, यहां पर ये क्या है, अमाउंट है, ये भी क्या है, अमाउंट है। ये पहली बार में मिल रहा है 2 साल में, तो ये A1 हो गया, ये A2 हो गया। A मतलब अमाउंट, मतलब मिश्र धन, और ये भी क्या है, मिश्र धन। तो ये 2 वर्ष में मिल रहा है मिश्र धन, और ये 4 वर्ष में मिल रहा है। अब बात समझिए, यहां पर इन दोनों का डिफरेंस निकालिए। तो जब आप इनका डिफरेंस निकालेंगे तो वो 2 वर्ष का ब्याज 400 रुपए होगा। ये बात समझ में आ रही है? देखिए 2 वर्ष का 500 रुपए, अगले 2 वर्ष का है 900, अगले 2 मिला के ही तो 4 बनेंगे। तो यहां से 500 से 900 बनने में कितने रुपए मिल रहे हैं, 400 रुपए। कितने टाइम में मिल रहे हैं, देखिए 2 साल में। तो 2 साल का ब्याज कितना हुआ, 400 रुपए हुआ। यहां पहले तो लिख लीजिए, यह आपका हुआ 2 ईयर का अमाउंट या मिश्रधन, ये 4 वर्ष का मिश्रधन है। तो ये 2 वर्ष का क्या हुआ, SI सिंपल इंटरेस्ट, कितना, 400 रुपए। अब आप समझिए कि आपको बताना है कि कितने रुपए उसने इन्वेस्ट किए थे, या वो धन क्या होगा बताना है। आप समझिए कि यहां पर अगर हम 2 वर्ष के अमाउंट में से 2 वर्ष का अगर SI माइनस कर दें तो प्रिंसिपल पता लग जाएगा। क्योंकि देखिए P बराबर क्या होता है, A माइनस SI। मूलधन बराबर क्या होता है, मिश्र धन में से ब्याज को हटा दो, मूलधन पता नहीं। यहां पर देखो 2 वर्ष का अमाउंट कितना है, 500 रुपए है, उसमें से 2 वर्ष का ब्याज कितना है, 400 रुपए। तो पैसे कितने लगाए थे, 100 रुपए। आंसर क्या आ जाएगा, 100। होपफुली क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। एक बार मैं फिर से बता दे रहा हूं, 2 वर्ष में कोई पैसा हो रहा है, ये पैसा है 2 वर्ष में हो गया 500। मतलब जब कोई पैसा इन्वेस्ट करते हैं हम और बढ़कर वो कुछ हो जाता है, तो जो नया पैसा आया है वो अमाउंट है,
जितना बढ़ के आया वो इंटरेस्ट है। फिर ये 4 वर्ष के बाद 900 रुपए हो गया। तो ये समझिए कि 500 से 900 होने में कितना टाइम लग रहा है, 2 साल लग रहे हैं। कितने रुपए बढ़ रहे हैं उतने में, 400 रुपए। यानी ये 400 रुपए क्या है, ब्याज है। तो ये 2 वर्ष का जो सिंपल इंटरेस्ट है वो कितना है, 400। फिर क्या करना है, आपको प्रिंसिपल बताना है। तो क्या करेंगे आप कि 2 वर्ष के अमाउंट में से 2 वर्ष का ब्याज हटा दिया। जो भी यहां पर सब्ट्रैक्ट करेंगे वो मतलब इक्वल ईयर के लिए होना चाहिए। अगर 2 ईयर का अमाउंट दिया तो 2 ईयर का उसमें से इंटरेस्ट माइनस करना पड़ेगा। तो P बराबर क्या हो गया, A माइनस एस। सॉल्व कराया, P इक्वल टू कितना आ गया, 100, यानी 100 रुपये इन्वेस्ट किए गए थे। तो यहाँ पर आप देखेंगे तो आपका फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट होगा। अगर देखिए आप इतने टाइप के क्वेश्चन अगर यहाँ पर सिंपल इंटरेस्ट में कर लेते हैं तो टीचिंग एग्जाम्स के लिए सफिशिएंट है। लेकिन अगर आपके और सारे डाउट रहते हैं तो आप मुझे जो है इस नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हैं अपने डाउट, और मैं डाउट जो है प्लान कर रहा हूँ कि संडे को हम डाउट क्लास रखें। आप जो भी डाउट हमें मंडे से सैटरडे तक भेज देंगे, मैं उसका वीडियो जो है आपको संडे को अवेलेबल करा दूंगा। तो इस पे आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं अपना डाउट, ठीक है। इसके अलावा क्वारा पे जो है एक वेबसाइट है, वहां पर वृद्धि क्लासेस पर जाके आप अपना क्वेश्चन या डाउट लिख दीजिए, ठीक है। मेरा वहां पर स्पेस है, ठीक है। अंकित सविता के नाम से या तो सर्च कर लीजिए या quora.com पर वृद्धि क्लासेस के नाम से सर्च करके अपना डाउट पोस्ट कर दीजिए वहां पर। फिर वे जो है आपको पॉसिबली हर क्लास में या तो हर मैथ्स की क्लास में आपका डाउट ले लूंगा। आज जैसे आपने आज पोस्ट किया तो कल मैं बता दूंगा, या हो सकता है कि संडे को मैं बता दूंगा। तो आप यहाँ पर अपना क्वेश्चन पोस्ट कर देंगे, सॉल्यूशन तो मैं तुरंत ही वहाँ पर दे दूंगा। अगर वीडियो सॉल्यूशन चाहिए तो संडे को मिल जाएगा। कोशिश करेंगे कि जो मैथ्स की क्लास 5 बजे आती है, अभी थोड़ी सी डिसकंटिन्यू है, लेकिन बहुत जल्दी जो है कंटिन्यूस हो जाएगी। कुछ टेक्निकल इशू है इस वजह से। तो आप यहाँ पर अपना डाउट भेज सकते हैं। और ज़्यादा प्रैक्टिस के लिए अगर आप क्वेश्चन चाहते हैं तो मेरे टेलीग्राम चैनल को वृद्धि क्लासेस के नाम से है जो, उसको ज्वाइन कर लीजिए। सिंपल इंटरेस्ट के बहुत सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए हैं। इसका मैं एक पार्ट और बनाऊंगा सिंपल इंटरेस्ट का, और उसके बाद हम कंपाउंड इंटरेस्ट शुरू करेंगे। तो होपफुली यहाँ पर वीडियो पसंद आया होगा। अगर आप फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, और लाइक जरूर करें। अगर आपने बेल आइकन का बटन नहीं दबाया है सब्सक्राइब के बगल में, तो उसे जरूर प्रेस कर लीजिए। जब भी मैं एक नई वीडियो डालूंगा तो आपको जो है जानकारी मिल जाएगी। थैंक यू।